गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपकी जो यूनिट लास्ट हमने करवाई थी, वो लास्ट यूनिट जो अपनी चली हुई थी वो थी अपने सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो तो आपकी देखो वहीं पे अपने स्कूल में कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसका असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आप उसको सोल्व करें। तो हाइड्रोकार्बन जो अपनी नेक्स्ट यूनिट आती है उसको स्टार्ट करते हैं। उसका थोड़ा सा मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ें। और बेटा आपको ये भी मैं बता रही हूँ, प्लीज़ इसको लाइटली ना लें, अच्छी यूनिट है, बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ना है आपको। अब जो हमने लास्ट यूनिट जो सम बेसिक प्रिंसिपल किए थे उसी से रिलेटेड है, सारा कुछ उसी में है आपके पास, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब देखो आपने जब ऑर्गेनिक सम बेसिक प्रिंसिपल जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किए तो उस टाइम पे आपने यही पढ़ा था कि आपने सभी पढ़े थे कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आता, हमने उसको क्या बोल दिया, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स बोल तो दिया, अब हम उसके बारे में देखो लास्ट यूनिट में हमने ये भी स्टडी किया था कि आपके पास क्या आए थे। एक तो आपके पास आए थे ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन चेन जो स्ट्रक्चर्स आए थे वो आपके पास आए थे। दूसरा आपके पास कौन से आए थे, और दूसरा अगर हम बात करें तो क्लोज्ड चेन आए थे। मतलब अगर हम इसमें बात करते तो ओपन चेन आपके पास कौन से बताए थे मैंने, ए साइक्लिक, जिसके अंदर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं होता। और क्लोज्ड में आपके पास कौन से आए थे, जो साइक्लिक हैं। जैसे मैंने आपको देखो क्लास में भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके आपको ये करवाया था मैंने कि साइक्लिक कंपाउंड होने के बाद उसमें जो है एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। और क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लेते, जैसे मैंने देखो आपको ये बताया था C6H6 का, अगर हम इसको ओपन चेन में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको, तो इसके जो हाइड्रोजन है वो इसके जो कार्बन है इसकी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, अब ये ऐसे आपके पास यूं बन जाएगा एक साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जिसके कारण हो जाएगी कार्बन कार्बन की, हाँ इन दो कार्बन के आपस में बॉन्डिंग हो रही है, वो तो सभी की रही है, लेकिन यहाँ पे तो सभी की तो हो रही है, लेकिन इन दो कार्बन की थोड़ी बॉन्डिंग हो रही है ओपन चेन में। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा, इन दोनों के आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपके पास क्या आए थे, ओपन चेन एंड जो है क्लोज्ड चेन जो स्ट्रक्चर्स आपके पास आए थे। तो यहाँ से आपके वो कंप्लीट हो चुके थे। तो हाइड्रोकार्बन को हम कंटिन्यू करते हैं, यही इसमें आएगा। तो हाइड्रोकार्बन मैंने अभी बताया आपको, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन से। अब देखो आपके पास इसमें आएंगे दो टाइप्स के कंपाउंड। अब हाइड्रोकार्बन में हम वही मेन पढ़ेंगे जो मैंने आपको 10th में करवाया था। एक आपके पास आएगा अल्केन, दूसरा आपके पास आएगा अल्कीन, और तीसरा आपके पास आएगा अल्काइन। यही मेन आएंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये 3 तरह के कंपाउंड आएंगे। अब मैंने आज जो है कल जो आपकी क्लास हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया भी था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स क्या होगा, जिसके अंदर कार्बन कार्बन में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। और अल्कीन और अल्काइन मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होंगे, जिसके बीच में जो इसमें डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, और इनको हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये हम इसमें पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो आपके पास क्या थे, ए साइक्लिक है ना, ए साइक्लिक, क्योंकि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और अब हम करेंगे इसमें आपके पास है साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड में आपके पास क्या आएगा, साइक्लिक कंपाउंड में आपके पास जो आएंगे वो आएंगे आपके पास अलाइलिक और एरोमेटिक। अलाइलिक हाइड्रोकार्बन देखें क्या होते हैं, अलाइलिक, ठीक है, सॉरी अलाइलिक नहीं बेटा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके पास जो है कंपाउंड्स होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एलिसाइक्लिक में आपके पास क्या आएंगे, जिसमें आपके पास क्या होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, ओपन चेन की तरह उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब जैसे देखो हम एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोअल्केन ले लिया हमने। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास कंपाउंड हो उसके आगे सिर्फ साइक्लो लगाना। मैंने ये क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो मैं क्लास में आपको ये बार बार ये बात बताती थी, तो अब इसको अब थोड़ा सा और ध्यान से डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो बेटा हम क्या करेंगे इसमें, अब जैसे देखो हमने साइक्लोअल्केन ले लिया, साइक्लोअल्केन का हम जो स्ट्रक्चर है जो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे,
हमने कर दिया ऐसे, ये आपके पास क्या है, साइक्लो अल्केन। अब मैं आपके पास कहती हूँ साइक्लोब्यूटेन, तो आपके पास एक ब्यूटेन बना दो। अब आपको बनाना क्या है, साइक्लो। साइक्लो का मतलब क्या है, अब कार्बन तो वो ही 4 रखने हैं, साइक्लोब्यूटेन का मतलब कार्बन तो वो ही यहाँ पे 4 ही रखने हैं, यहाँ पे हमें 3 ही रखने हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में आ जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन, और इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लोपेंटेन का, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ से साइक्लोपेंटेन, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये पेंटेन, साइक्लोपेंटेन आ गया। ठीक है, अब देखो साइक्लोहेक्सेन, वही मैं आपको क्लास में भी आपको बताया था मैंने कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या डिफरेंस होता है। कि अब जैसे देखो हमने ये ले लिया साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन को जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें टोटल नंबर कार्बन कितने हैं, 6। अगर मैं इसी को ये बना दूं कि यहाँ से आपके पास ये आएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये वाले कंपाउंड्स की फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगी। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसी के अंदर ये मेन है कि इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसको आप इतना कर लेना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इसमें आपके पास यहाँ से आएगा, वो जो है हम नेक्स्ट में करेंगे। इतना आप इसका जो मेन टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ोगे।